हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन 11 का ए और 11 का बी आज कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको मेरा नोटिफिकेशन पहले ही पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए कह रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ महेश। तो हेडिंग मेरा क्या होगा कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश। हम लोग किसके बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हैं? महेश के बुक में। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश। डेट अगर होता है यहां पे तो डेट लिखते, डेट नहीं है, नंबर 1 है, तो हम लोगों ने नंबर 1 दिया। क्या कहा? महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैश से। तो बिजनेस में कैश इंक्रीज क्या होगा? तो कैश इंक्रीज किया तो कैश एसेट्स है, तो एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं हम लोग। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। साथ ही साथ बिजनेस में लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे? टू कैपिटल। बिंग बिजनेस स्टार्टेड, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ, आप अपना जोड़ सकते हैं कैश, ₹25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में। अब नेक्स्ट 2 तारीख को, तारीख तो नहीं है, दूसरा पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। He ordered his supplier Satish to send 5,000 worth of goods. सतीश उसका सप्लायर है, उसको हमने ऑर्डर किया, मतलब बिजनेसमैन ने ऑर्डर किया कितने का? 5,000 का। बट क्या 5,000 आपके पास आया? ऑर्डर से कुछ आता है गुड्स या कुछ जाता है आपसे? सर ना ही गुड्स आया और ना ही आपसे कैश गया। जब कुछ लेन देन नहीं हो चुके, हम लोग जानते हैं कि ट्रांजेक्शन का मतलब समथिंग दैट टेक प्लेस बिटवीन 2 and more persons। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच कुछ भी लेन देन हो उसको हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। बट यहाँ पे तो सप्लायर्स ने क्या किया? यहाँ ऑर्डर ही सप्लायर्स, उसके अपने सप्लायर्स को, बिजनेसमैन ने उसके सप्लायर्स को ऑर्डर दिया, बट क्या उसके पास कुछ आया और कुछ उनसे गया? क्या नहीं गया। तो इसका एंट्री क्या होगा? जब भी ऑर्डर की बात होगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नो एंट्री, क्योंकि कोई एंट्री पास नहीं होगा। ऑर्डर का कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं। नेक्स्ट 3, परचेज्ड ए 10% ट्रेड डिस्काउंट गुड्स फ्रॉम ए, द लिस्ट प्राइस बिंग 5,000। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में देखा था। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में चर्चा किए थे कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट जो सेल्स के वॉल्यूम को, सेल्स को बढ़ाने के लिए दी जाती है, सेल्स को बढ़ाने के लिए दी जाती है, और इस तरह के डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और कैश डिस्काउंट क्या करने? पेमेंट को तुरंत पाने के लिए दी जाती है, और पेमेंट को तुरंत पाने के लिए जो दी जाती है तो वो मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है, जो डिस्काउंट देते हैं कैश, और उस डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, वो माइनस कर देंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जरा इनका वर्किंग नोट देखें, हम लोग वर्किंग नोट थोड़ा सा इनका कर लेते हैं कि वर्किंग नोट क्या है। वर्किंग नोट नंबर 1, बच्चे ध्यान से एकदम, इसी टॉपिक पे अक्सर लोगों को, अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से समझ जाए। वर्किंग नोट नंबर 1 में कहा है कि लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस को हम लोग इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं। लिस्ट प्राइस कितने का है? 5,000 का। इसमें क्या बोला कि ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट बोला? 10%, 10% टीडी। तो टीडी किसका? इस 5,000 का निकलता है, यानी 5,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे? 500। हम लोग 500 को माइनस कर देंगे, जो आएगा कितना आएगा? वो 4,500। हम लोग रिकॉर्डिंग कितने के करेंगे?
4500 का, और इस 500 जो ट्रेड डिस्काउंट दिए इसका कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। हम लोग बोले कि ट्रेड डिस्काउंट ये व्यापारिक छूट है, इसको हम लोग कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या होगा सर कि परचेज किए तो परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का नेचर डेबिट है। तो इंक्रीज कर रहा, परचेज कर रहा तो इंक्रीज कर रहा तो उसको डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, तो क्रेडिट किसको करना बच्चे, तो हम लोगों ने किससे परचेज किया, तो ए से परचेज किया, तो ए से किया तो ए क्रेडिटर से, तो इंक्रीज करा उसको क्रेडिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया किससे, ए से, 4500। अब नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरिहर, द लिस्ट प्राइस बिंग 2000। हरिहर को बेचा, तो हरिहर मेरा क्या है, डेटर से। तो इसका भी थोड़ा सा वर्किंग नोट जरा देखें हम लोग, वर्किंग नोट देखें तो इनका वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 होगा। क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिया हुआ, लिस्ट प्राइस 2000, उसमें से लेस कर देंगे हम लोग 5% टीडी, तो 2000 का 5% टीडी, 00 कैंसिल हो गया, 5 2 गुना 10, 100 रुपीज। अब 100 रुपीज माइनस कर देंगे तो 1900। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा, ठीक है, सेल्स को बढ़ाने के लिए दी जाती है, और इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस 100 का हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो रिकॉर्डिंग कितने का होगा, 1900 का। कितने का होगा, 1900 का। तो आपका सोल्ड किए, किसको सोल्ड किए थे, हरिहर, हरिहर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिंग गुड्स सोल्ड टू हरिहर, बिंग गुड्स सोल्ड टू हरिहर, 1900 डेबिट में और 1900 क्रेडिट में, 1900 डेबिट 1900 क्रेडिट। नेक्स्ट 5 को, गुड्स परचेज फ्रॉम एमएस नीलकमल एट अ लिस्ट ऑफ रुपीज 12,000 at 10% trade discount and 3% cash discount. Cash was paid up to 80% of the amount. क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। गुड्स परचेज किया, किससे किया, नीलकमल से। कितने का, 12,000 का, लेकिन क्या है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहला काम आपका ट्रेड डिस्काउंट का, मीन्स 12,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, और उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे मिलता है, किस पे मिलता है, कैश पेमेंट पे। तो कैश पेमेंट कितना किया गया, 80% ऑफ द अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्किंग नोट को जरा अच्छे से समझेंगे। ये वर्किंग नोट ही आपका कमाल का है, इस वर्किंग नोट को समझ जाइएगा तो समझिए आपका क्वेश्चन अच्छा हो गया। वरना वर्किंग नोट जो नहीं समझा उनसे क्वेश्चन बनना बहुत टफ काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, अब ये वर्किंग नोट नंबर 3 होगा। देखेंगे लिस्ट प्राइस क्वेश्चन पे गिवन है। लिस्ट प्राइस कितना है, 12,000। लिस्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन पे, 12,000 है। उसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, पहला काम आपका ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना। तो लेस 10% टीडी। तो 12,000 का 10% कितना होता है, ये 1200 कितना होता है, 1200। 10,000
800 आपका नेट परचेज हो गया। क्या हो गया? ये परचेज हो गया। लेकिन समझे बच्चे, ये तो 10,800, लेकिन इसमें से कहा कि 80% कैश परचेज है और 20% ही क्रेडिट होगा। 80 कैश हो तो क्या बाकी क्या होगा? 20% क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज जरा निकालें, कैश परचेजेस। तो 10,800 का कितना? जब 10,800 का हम लोग निकालेंगे तो मेरे विचार से कितना आएगा? 10,800 का 80%, तो 8,640 आएगा आपका कैश। और क्रेडिट परचेज की बात करें तो क्रेडिट परचेज कितना आएगा? क्रेडिट परचेज जो आएगा, हम लोग 10,800 में इतना माइनस कर देंगे तो क्रेडिट परचेज आपका 2160 आएगा। लेकिन आपको बताया गया है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा? कैश पेमेंट पे। किस पे मिलेगा? कैश पेमेंट पे। यानी आपने कैश सेल्स कितना, कैश सेल्स कितना क्या है? 8,640 का, तो आप कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए। कैश डिस्काउंट कितना आ जाएगा? कैश डिस्काउंट तो 8,640 का कितना परसेंट बोला है बाबू? तो बोला है कैश डिस्काउंट 3%। कितना बोला है? 3%। तो 3/100 हाउ मच? 249.20। 249.20 ये आपका कैश डिस्काउंट हो गया। तो कैश पेड कितना किया गया? आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। कैश पेड कितना किया गया? तो कैश पेड जरा सा 8,640 माइनस 25920, तो आपका ये आ जाएगा 80.80। इतना आपका कैश डिस्काउंट की बात होगी। यहां तक बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कि सबसे पहले बच्चे देखें, लिस्ट प्राइस 12,000, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 10,800 टोटल नेट परचेज हो गया। नेट परचेज में कैश परचेज की बात है क्योंकि कैश कितना पेमेंट किया, तो 10,800 का 80% आपका, ये 80% कैश परचेज की बात है। 80% 88,640 और ये क्रेडिट क्या हो गया बाकी 20%। और कैश डिस्काउंट कैशियल्स पे, कैश परचेज पे मिलता है। तो कैश परचेज कितना के 8,640 का हम लोग 3% निकालेंगे तो 3% कितना आएगा? 25920। अब कैश पेड कितना किया? तो 8,640 में से इसको इतना को माइनस कर देंगे तो बाकी ये क्या हो जाएगा? कैश पेड हो जाएगा। यहां तक हम लोग का ये होगा, वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एंट्री कर देते हैं इसका, जर्नल एंट्री कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री में क्या होगा? परचेज किए, तो परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नेचर डेबिट है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इसको डेबिट करेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदे? तो सर उधार भी तो खरीदे ना, MS नील कमल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो टोटल परचेज 10,800 और आपका क्रेडिट्स में 2160 और कैश पेड की अभी निकाले थे हम लोग 8380.80, यहां पे निकाले थे। देखिए कैश पेड किए थे ना हम लोग, इस जगह पे कैश पेड, तो वही चीज लिखे यहां पे। और डिस्काउंट आपको कितना मिला था? 249.20, इतना हम लोगों का हुआ था। हम लोगों ने क्वेश्चन मतलब 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके, डेट 5 तक, 5 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें 6, सोल्ड गुड्स टू S चौहान एट ट्रेड डिस्काउंट, ये बेचा है 6% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 1%, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 15,000, ही पेड 60% इन कैश। इसका भी हम लोग क्वेश्चन का वर्किंग नोट देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्किंग नोट ही मेन है। जरा वर्किंग नोट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। वर्किंग नोट क्या कर रहा है? तो वर्किंग नोट नंबर 4 होगा। लिस्ट प्राइस क्वेश्चन पे गिवन है, लिस्ट प्राइस कितना है? 15,000। तो सबसे पहला काम आपका लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा, लेस कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट बोला? 6%। 6% TD,
तो इसका हम लोग 6% निकालेंगे तो 15 छक्के 90, 900 आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 14,100। कितना आ जाएगा? 14,100। कितना आ जाएगा? 14,100 आ गया। अब आपको इसमें से कैश सेल्स की बात करें तो कैश सेल्स कितना बोला? 60%। 60% कैश सेल्स। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो 14,100 है, 14,100 का हम लोग 60% कैश सेल्स निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 60% 14,100 का 60% निकालेंगे तो 8460। कितना आ जाएगा? 8460। 8460। तो 60% अगर कैश की बात हो रही है तो 40% क्या होगा बाबू? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा? 14,100 का 40%, तो ये आपका 5640। अब आपको मालूम है बच्चे, मैंने बताया था कि क्रेडिट सेल्स पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, बल्कि क्या? कैश सेल्स पे। तो आपने कितना टोटल सेल्स, तो आपने 14 कितना किया? टोटल सेल्स जो किया 14,100, उसमें से 60% कैश सेल्स है, 40% क्रेडिट सेल्स है। तो कैश सेल्स पे क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो कितना परसेंट मिलेगा? सीडी। तो सीडी आपका 8460 का कितना परसेंट? 1%। 1/100 आएगा तो ये आपका 84.60। अब आपको कैश रिसीव कितना हुआ? कैश रिसीव कितना हुआ? तो कैश रिसीव अब जरा ध्यान दे कि 8460 बेचे थे, उसमें से डिस्काउंट कितना दिया गया? 84.60। तो कैश रिसीव नेट कितना? 8375.40। ये आपका वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट मेन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है? लिस्ट प्राइस में से हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आएगा वो नेट सेल्स की बात होगी। नेट सेल्स में आपका 60% कैश सेल्स, 40% क्रेडिट सेल्स, और आपको जब भी डिस्काउंट की बात होगी वो हमेशा किस पे होती है? कैश सेल्स पे। हम लोग यहां तक कर लिया। अब सिर्फ एंट्री कर देना है। इसका क्या कर देना है? एंट्री को कंप्लीट कर देना है। तो ये 6 था, 6 को हम लोग एंट्री कंप्लीट कर दे रहे हैं कि हम लोग किसको बेचे थे? एस चौहान को। किसको बेचे थे? एस चौहान को। तो एस चौहान को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एस चौहान अकाउंट डेबिट, एस चौहान अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट पे बेचे एमएस, नो सॉरी, अच्छा क्रेडिट पे नहीं, ये तो बेचने का है। एस चौहान अकाउंट डेबिट, और कुछ कैश पे बेचे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड है। ये वहां डिस्काउंट रिसीव किए थे, यहाँ पे अलाउड है। टू सेल्स अकाउंट, टू हो जाएगा बच्चे सेल्स अकाउंट। तो इसमें से एस चौहान में 5640 और कैश में हो जाएगा 837.40, 84.60, और टोटल हो जाएगा 14,100। 14,100। तो नरेशन हम लोग लिख सकते हैं, बिंग गुड्स सोल्ड टू एस चौहान at 6% TD and 1% CD, 60% of the amount due paid in cash, due paid in cash। ये इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टोटल कर लें, टोटल कर लेते हैं। टोटल रुपीज हो जाएगा 25,000 प्लस 4,500, तो 25 प्लस 4,000 हो जाएगा 4,500 आपका 29,500, 29,500 प्लस
19,000 2500 29,500 प्लस 19,000 आपका हो जाएगा कितना 31,400 प्लस कर देंगे 10,800। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 42,200 और प्लस कर देंगे 5,640 प्लस कर देंगे 8,375.40 प्लस कर देंगे 84.60 तो आपका आ जाएगा 56,300। टोटल कितना आ जाएगा डेबिट में 56,300 और क्रेडिट में 56,300। हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 11 का एक कंप्लीट